हाँ जी, किमें हो सारे, कैसे हो, ठीक ठाक हो। ये वाली वीडियो हिंदी में बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कमेंट बहुत आए थे कि भाई हिंदी में बनाओ। तो हिंदी आती तो नहीं है इतनी बोलनी, तो ट्राई करेंगे बोलने की। तो ये वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे काउस की फीड के बारे में, कौन सी इनको फीड चाहिए, कितनी चाहिए ताकि ये अच्छा दूध दें, और इनके मिनरल कौन से इनको चाहिए डेली के, ताकि इनकी हेल्थ और दूध वगैरह, इनकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी रहें। और इनकी मेटिंग के बारे में, क्योंकि अभी इनकी मेटिंग, इनको प्रेग्नेंट करना शुरू करेंगे 1-2 दिन में। तो कैसे हम ढूंढते हैं काउस को, तो सब कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ये वाली। तो मेनली मैं आपको बता दूं कि हम फीड किसको कहते हैं। जो भी काउ डेली खाती है, जैसे ग्रास हो गया, कुछ भी खाती है, हम उसको फीड ही कहते हैं। हमारे मेनली इंडिया पाकिस्तान में फीड किसको कहते हैं, जो चारे के अलावा काउ कुछ और खाती है, सप्लीमेंट कोई और हम उसको कुछ डालते हैं तो उसको फीड कहते हैं। लेकिन हम सारी चीज़ों को फीड ही कहते हैं। तो इनकी फीड में ये आप देख सकते हो, जैसे ये नए ग्रास पे जा रही हैं काउस, तो वो इन्होंने फिनिश कर लिया वो वाला जहाँ से जा रही हैं। तो 11 बजे का टाइम है, 2 बजे इनकी मिल्किंग है। तो अभी भूखी थी तो इनको और ग्रास दे दिया गया ताकि पूरी फुल होके आए ये दूध देने। तो इनकी ये मेनली अभी प्रोडक्शन इनकी चल रही है 27 to 28 kg मिल्क, 27-28 किलो मिल्क दे रही हैं एक दिन का ये काओ, जो कि अच्छी प्रोडक्शन है। तो इनकी अगर प्रोडक्शन इतनी अच्छी जा रही है तो इनको फीड भी अच्छी चाहिए, तभी ये प्रोडक्शन अच्छी दे सकती हैं। नहीं तो ये प्रोडक्शन बिल्कुल कम देंगी अगर इनको फीड अच्छी ना मिले। तो इनकी फीड में ये मेनली खाती हैं 18 kg ऑफ ड्राई मैटर। सारी काउ पीक पे हैं, तो इनको 18 kg दिन का ड्राई मैटर चाहिए। ड्राई मैटर क्या होता है? ड्राई मैटर में होता है कार्ब्स होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फ़ैट होता है, उसमें फ़ाइबर होता है। ये वाली मेन चीज़ें होती हैं इनकी फीड में, ड्राई मैटर में, जो इनको चाहिए। और 18 kg ड्राई मैटर खाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 18 kg ग्रास खाती हैं या 16 kg ग्रास खाती हैं और 2 kg फीड खाती हैं। उसका मतलब ये है कि अगर ये 1 kg ग्रास खाएंगी तो उसमें 300 to 350 ग्राम ऑफ ड्राई मैटर होगा। अगर ये 10 किलो ग्रास खाएंगी तो उसमें से इनको 3 किलो ड्राई मैटर ही मिलेगा। तो आप हिसाब लगा लो कि कितना खा रही होंगी ये। मेरे हिसाब से 70-80 और 90 kg ग्रास खा रही होंगी दिन का। तो इसके जो सारा ग्रास खाती हैं उसमें से जो इनको ड्राई मैटर मिलता है वो होता है 18 kg टोटल। ड्राई मैटर मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं काउस को चाहिए, वो होते हैं ड्राई मैटर। तो इनके इस टाइम ये इनकी फीड क्या है? इनकी फीड इस टाइम है ग्रास खाती हैं ये, बिल्कुल राई ग्रास है ये, बिल्कुल फ्रेश और हार्ड नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, ऊपर से बिल्कुल कह सकते हो स्मूथ ग्रास है, फ्रेश, बिल्कुल जूसी। तो वो ग्रास अभी मिल्किंग के लिए जा रही हैं। ये 2 बज चुके हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी दूर भी जाना होता है, तो इसलिए इनको थोड़ी डाइट और भी चाहिए ज़्यादा खाने के लिए। प्रोटीन थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए इनके मसल को बिल्डअप रखने के लिए। तो हमारे इंडिया पाकिस्तान में काउस वॉक नहीं करती, तो उनको थोड़ा इनसे कम चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी वॉकिंग में भी लगती है। ये दूध देने जाती हैं इतनी दूर, 2-2 3-3 किलोमीटर, फिर आती भी हैं, दिन में 2 बार जाना, सुबह आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना। तो इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा डाइट होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़। तो मैं आपको ड्राई मैटर के बारे में बता रहा था कि इनकी जो मेनली इनकी डाइट में होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। वो होता है 75% ऑफ द डाइट्स, 75% इनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए जो इनको चाहिए। वो उसमें क्या होता है? उसमें शुगर होता है और उसमें स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, है ना। तो और इनकी सेकंड नंबर पे इनको चाहिए प्रोटीन। वो होता है 17% ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट। जो 18 kg ड्राई मैटर खाती हैं उसमें से 75% कार्बोहाइड्रेट, 17% ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद इनको 3% फैट चाहिए, और जो बाकी बचा है वो चाहिए इनको फाइबर। तो अभी जो ये ग्रास खाती हैं उसमें इन्हें सारा कुछ मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ग्रास है, बहुत टॉप क्वालिटी ग्रास है जो ये खाती हैं। जब जो वो उगता है तो उसको ज़्यादा पकने नहीं देते, उस पर सीड नहीं आने देते। तो ये इसलिए इस ग्रास में सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो ये बिल्कुल ग्रास खाती है, सूखी चीज़ इनको बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तूड़ी वगैरह जो हम इंडिया में मिक्स करके डालते हैं हरे चारे में, वो इनको 0% है, 0%, 0.1% भी नहीं है, 0% देते हैं इनको। तो ये खाती हैं फीड, पाम कर्नल, जो फीड
पाम फ्रूट होता है उसके बीजों से बनी होती है पाम कर्नल, वो सिर्फ खाती हैं 2 केजी। तो वो डिपेंड, कभी पूछते हैं कभी काफ़ी लोग के कितनी फीड दें, तो फीड डिपेंड करती है कि काऊ कितनी भूखी है, उसको हरा चारा कितना मिला है। अगर इनको ड्राई मैटर हरे चारे से 16 केजी मिला है तो इनको 2-3 केजी फीड चाहिए दिन की। अगर इनको 18 केजी 19 केजी ड्राई मैटर इनको ग्रास से ही मिल गया हरे चारे से तो इनको फीड नहीं चाहिए। तो इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हरे चारे से पूरी हो रही है, तो इनको फीड क्यों देनी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको सस्ती फीड मिलेगी वो है हरा चारा, जो इनके लिए अच्छा होता है, जो सबसे सस्ती होगी। अगर कोई और आप सप्लीमेंट ख़रीदोगे तो वो ऑब्वियसली इससे महंगा ही होगा, इससे सस्ता ग्रास से सस्ता नहीं होगा। जो कोई और इंडिया में हम डालते हैं, जैसे मेज़ हो गया हम इंडिया डालते हैं, वो हम दे सकते हैं काउस को, मतलब फुली फेड रख सकते हैं उससे, बिल्कुल कोई सूखी चीज़ नहीं दे सकते काउस को। तो उसके बाद काउस पूरा दूध देंगी आपकी। अगर आप इनको पूरा प्रॉपर 18 केजी ड्राई मैटर जो इनको चाहिए वो इनको मिलता है ग्रास हरे चारे से, तो आपको दूसरी फीड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जो प्लांट की जो हम इनको देते हैं हरा चारा, उसकी जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, पक जाता है, नीचे से ख़राब होता है, या मतलब अच्छी नहीं होती है उसकी क्वालिटी। तो हमें फीड की ज़रूरत पड़ती है, जो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देते हैं तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो फीड में से नहीं मिलते इनको हरे चारे में से। तो इनको हम वो दूसरा सप्लीमेंट देके वो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो आपकी बेस्ट फीड मेरे हिसाब से तो क्या है, वो होती है व्हीट ग्रेन बेस्ट फीड, क्योंकि उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, उस पर आपको फाइबर मिल जाएगा, उसमें आपको काउस को जो प्रोटीन चाहिए उसमें से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, और उसमें से आपको फैट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई और प्रोटीन के सोर्स हैं, जो होल सोयाबीन होती है उसकी फीड होती है, उसमें प्रोटीन होता है, वो आप काउस को दे सकते हो। तो अगर इंडिया में गर्मी है तो कहते हैं कि व्हीट ग्रेन जो दलिया होता है वो गर्म होता है, तो आप उसको पानी में भिगो के रख सकते हैं, तो वो आप काउस को दे सकते हो, है ना। तो उसका मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हरा चारा दे सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो हरा चारा, काउस को पूरा फेड रख सकते हो हरे चारे से, तो आपको दूसरी फीड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब जो मिल्किंग के बाद आई हैं काउस, तो ग्रास ही खा रही हैं, आप देख सकते हो। इनको हरी सूखी चीज़ काऊ को बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो फीड में यही होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है, अगर हम इनको प्रोटीन नहीं देंगे तो इनके दूध में प्रोटीन कम होगा, तो इनका दूध पतला होगा। जो ये वाली काउज़ हैं, इनका दूध जो इंडिया में भैंसें होती हैं बफेलोस, उनसे भी ज़्यादा मतलब थिक होता है मिल्क इनका, क्योंकि इनको पूरी फुल क्वांटिटी में जो इनकी रिक्वायरमेंट है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको पूरा मिल रहा है। प्लस ये दूध देने वाली ब्रीड भी हैं। मेनली इंपॉर्टेंट ये भी है कि दूध देने वाली ब्रीड भी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम बुल यूज़ करते हैं काउस को प्रेग्नेंट करने के लिए, वो बुल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस बुल के मॉम डैड सारा कुछ मतलब अच्छा होना चाहिए। उसकी बुल की जो मॉम है वो दूध देने वाली होनी चाहिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बुल वगैरह जो हम सेलेक्ट करते हैं कैसे करते हैं। तो फीड का ये मेन फार्मूला है कि हम सूखी चीज़, जो अगर हम इनको सूखी चीज़ मिक्स कर देंगे इनकी हरे चारे में, वो इनको डाइजेस्ट सिस्टम इनका स्लो हो जाता है सूखी चीज़, क्योंकि वो हार्ड होती है वो डाइजेस्ट करनी बहुत मुश्किल होती है काऊ के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम काऊ का स्लो हो गया, तो अगर इनको डाइजेस्ट करने में हार्ड होगी वो चीज़, तो ये मिल्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको एनर्जी नहीं मिलेगी। इनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जैसे दूध देने के बाद इनको हरा ग्रास चाहिए इंस्टेंट, क्योंकि भूख लगती है, इनकी सारी एनर्जी दूध के थ्रू निकल जाती है काउस की। तो इनको हरा चारा अगर हम इनको सूखी चीज़ देंगे तो उसमें एनर्जी कोई चीज़ तो होगी नहीं, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी ये क्विकली, तो इनको एनर्जी नहीं मिलेंगी और ये दूध नहीं बनाएंगी। तो इसलिए अगर आप इनको मतलब प्रॉपर ये आप चाहते हैं कि काउस दूध बनाएं, तो हम इनको हरा चारा दो, हरा चारा। और अगर हरे चारे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इनको फीड दो, जैसे व्हीट ग्रेन हो गया दलिया, वो सबसे बेस्ट फीड है, उसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है। कार्बोहाइड्रेट 75% मैं आपको फीड बता देता हूँ, अगर आपने बाहर से लेनी भी है कोई सप्लीमेंट, 75% कार्बोहाइड्रेट, 17% प्रोटीन,
3% फैट चाहिए और बाकी बचा जो फाइबर चाहिए 13 और जो भी जितना भी परसेंट बचा है वो इनको चाहिए फाइबर। फाइबर वैसे हम तूड़ी में होता है जो मेन सूखी हम लेते हैं, वैसे हम तूड़ी इनको दे नहीं सकते क्योंकि तूड़ी इनको डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देगी। अगर स्लो हो गया तो इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर एनर्जी नहीं मिली तो ये दूध नहीं देंगी, दूध नहीं बनाएंगी काउस, है ना। तो ऐसे होता है। और इनको मिनरल जो चाहिए वो डेली का वो चाहिए मैग्नीशियम, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है। एक काऊ को 20 ग्राम चाहिए डेली का मैग्नीशियम। वो हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे पाउडर इनके चारे के बीच में मिक्स करके दे दिया, या वाटर में लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो वाटर में दे दिया इन्हें मिक्स करके, और वो चाहिए इनको। और चाहिए इनको लाइम, और मेनली काविंग से पहले और काविंग जब ये सूती हैं तो काविंग से पहले काविंग के बाद इनको मेनली लाइम और मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है काउस को। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग करता है वो तो। और इनको सेलेनियम चाहिए 1 साल में 2 बार, मतलब जैसे इनको काब होने से पहले, सोने से मतलब 4 वीक पहले आप सेलेनियम दे दो 5 ml इंजेक्शन लगा दो तो, और 6 महीने बाद फिर लगा दो इनकी, जैसे इनकी मेटिंग होगी मेटिंग से पहले लगा दो। वो इनके इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है सेलेनियम, तो इनको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है काउस को। तो मेरा मेनली मोटिव यही था कि जैसे आप देख सकते हो इसमें अब इनके टेल पेंट हुई है ऊपर। जो भी काउस हमें नेक्स्ट ये एक दूसरे के ऊपर जंप करेंगी, इनका रेड टेल पेंट है, जंप करेंगी तो इनका रेड जो पेंट है उतर जाएगा, तो हमें नेक्स्ट डे मिल्किंग के लिए आएगी तो पता चल जाएगा कि ये वाली काऊ हीट पे है, क्योंकि जिस काऊ पे जंप करती है काउस वो वाली काऊ हीट पे होती है। तो इनका जिसका पेंट उतरा हुआ तो वो नेक्स्ट डे में पता चल जाएगा ये काऊ हीट पे है, तो इनको इंजेक्शन हम लगा देंगे। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही था आज की। मैं तो फीड का मैं और वीडियो भी बनाऊंगा। तो फीड में मेनली आप देख लो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन कार्ब्स और फाइबर हो गया, फैट हो गया, ये वाली चीज़ें चाहिए। हरी चीज़ देते हैं बिल्कुल, सूखी चीज़ हम बिल्कुल नहीं देते। अगर आपके पास हरा चारा कम है तो आप इनको फीड दूसरी भी दे सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि दलिया, व्हीट ग्रेन या सोयाबीन की होगी फीड, तो वो वाली फीड दें काउस को। और आज की वीडियो में इतना ही। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, कोई मैसेज हो कुछ भी हो नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का नेम नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। तो हम मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सारे ने वीडियो